भारत की सीमाओं पर चीन के नापाक इरादों की एक बार फिर से पोल खुली है। दरअसल बीजिंग वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, लेकिन मोदी सरकार है कि उसे अता पता नहीं है। खामोश है सरकार, और सरकार जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती थी, वो इस पूरी खबर के आने के बाद भी खामोश है। कोई हलचल नहीं है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है, मई 2020 में एलएसी पर सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से चीन ने सैनिकों की तेजी से तैनाती और हवाई क्षेत्रों, हेलीपैड, रेल सुविधाओं, मिसाइल ठिकानों, सड़क और पुल का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। लेकिन सरकार की तरफ से न कोई बयान है, न विदेश मंत्री कुछ बोल रहे हैं, न रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, और न ही प्रधानमंत्री इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। दरअसल देश के भीतर जब जब चुनाव है, वहां पर चुनाव पर ही फोकस है। देश में मणिपुर जब जल रहा था तो उस पर भी फोकस रही था। महिला पहलवान धरने पर हैं, उस पर भी फोकस नहीं रहा, सिर्फ चुनाव पर फोकस था। अब चीन जिस तरह से अपना विस्तार कर रहा है, उस विस्तार पर भी अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। आखिर हो क्या रहा है सीमाओं पर? एलएसी पर चीन इतना ताकतवर क्यों हो रहा है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक होतान, नागरी, गुंसा और लहासा में सैटेलाइट इमेज के जो तस्वीरें आई हैं, उन इमेज का विश्लेषण करके पता चलता है कि चीन ने यहां एक नए रनवे, लड़ाकू जेट को रखने के लिए नए डिजाइन शेल्टर और मिलिट्री ऑपरेशन बिल्डिंग का बड़े पैमाने पर निर्माण किया है। इन तीन चीनी क्षेत्रों का विशेष महत्व है क्योंकि ये भारतीय पक्ष की सामरिक स्थिति के ठीक विपरीत दिशा में है और भारत के साथ गतिरोध के बीच इनका ऑपरेशन उपयोग में नहीं था। बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में एक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। 45 सालों में एलएसी पर यह पहला ऐसा संघर्ष था जिसमें किसी की जान गई थी। लेकिन ये सब है, उसके बावजूद भी सरकार खामोश है। सैटेलाइट इमेज सरकार के पास है, वो तमाम खबरों में छप रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही है। दक्षिणी पश्चिमी शिंजियांग में हतौन एयरफील्ड केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा में है। होतान एयरफील्ड का आखिरी बार विस्तार 2002 में किया गया था। जून 2000 की एक सैटेलाइट इमेज में एयरफील्ड के पास के इलाके में कोई निर्माण नहीं दिख रहा था, लेकिन मई 2023 की एक सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि होटन एयरफील्ड में एक नया रनवे, नए विमान और सैन्य संचालन सपोर्ट बिल्डिंग और एक नया एम्प्रान बन गया है। एयरफील्ड की हाल की सैटेलाइट इमेज में होतान से संचालित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी दिखाई गए हैं। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में नागरी गुंसा एयरफील्ड पेंगोंग झील से सीधी रेखा में 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरफील्ड ने 2010 मरपरिचालन शुरू किया। डोकलाम में 2017 के गतिरोध के बाद इसका विस्तार किया गया। जून 2020 की एक सैटेलाइट इमेज में लड़ाकू जेट के साथ केवल एक एयरक्राफ्ट एप्रन दिखाई दिया। इस साल मई की एक नई इमेज के साथ एक नया टैक्सीवे और रनवे भी दिख रहा है, और ये काफी डेवलप स्थिति में दिख रहा है। कम से कम 16 नए कठोर विमान शेल्टर, नए विमान और सैन्य संचालन सपोर्ट बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं। तिब्बत की प्रशासनिक राजधानी लहास का हवाई अड्डा लंबे समय से दोहरे उपयोग वाली सुविधाओं का रहा है। हालांकि यह एलएसी के पश्चिम क्षेत्र में नहीं है, यह तवांग से सीधी रेखा में 250 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। मई 2020 में एक सैटेलाइट इमेज में मौजूदा एयरक्राफ्ट एप्रन का कॉम्बैक्ट जेट दिखाई गया। इस साल मई की एक इमेज में एक नया रनवे और निर्माणाधीन एक नया एप्रन, कम से कम 30 नए कठोर विमान शेल्टर और नए सहायक इमारतें भी इसमें दिखाई गई हैं। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, तमाम अखबारों में छप चुकी हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही, कोई बयान नहीं है। आखिर ऐसी स्थिति में भारत की तैयारी क्या है, और अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, चीन को सबक सिखाने के लिए, चीन की दखलंदाजी को रोकने के लिए सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है, उसको विस्तार से सामने लाना चाहिए। बताना चाहिए कि देश के भीतर सैन्य तैयारियां क्या हैं चीन को जवाब देने के लिए। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि राजनीतिक जिस ताकत का इस्तेमाल बार बार किया जाता है भाषणों में, पाकिस्तान को आंख दिखाने के मामले में हो या चीन के लिए लाल आंख करने के मामले में हो, वो जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।